अपने को बाबा साथ है, इस नशे में, इस खुशी में रहो। खुशी कभी भी अपनी गमाओ नहीं, क्योंकि भगवान के बच्चे और खुशी हो नहीं, कौन मानेगा भगवान के बच्चे हैं। मानो हम कभी खुशी गायब हो जाती है तो उदास हो जाती है, थोड़ा चेहरा बदल जाता है, चलन बदल जाती है, और हम कह रहे हैं हमको तो भगवान पराता है, हम तो भगवान के बच्चे हैं, कौन मानेगा। इसलिए बाबा कहते हैं खुशी कभी नहीं गमाओ। हमारे को बाबा बुलाता ही क्या है, खुश किस्मत वाले, खुश नसीब। टाइटल ही बाबा देता है, खुश नसीब है, यानी भाग्यवान, खुशी के भाग्यवान है। खुश नसीब का अर्थ है खुशी के भाग्य प्राप्त करने वाले। और हमने पहले भी सुनाया था, लेकिन अभी सभी तरफ के इकट्ठे हुए हैं, तो हमको मम्मा हमेशा समझाती थी, तो खुशी जाती कैसे है, कभी चेक किया है आपने? अनुभव तो होगा, कभी न कभी खुशी जाती है, उसका अनुभव तो होगा, लेकिन ये चेक किया है तो खुशी जाती कैसे है। अगर आपको पता पड़ जाए कि ये खुशी के जाने का रास्ता है, गेट है, दरवाजा है, तो आप वो दरवाजा बंद कर देंगी तो कभी खुशी नहीं जाएंगी ना। तो आपको पता है खुशी के जाने के 5 दरवाजे हैं। सुना तो है, रिवाइज हो रहा है। वो 5 दरवाजे कौन से हैं? पहला दरवाजा क्या है? क्यों क्यों क्यों। दूसरा है फिर क्या, तीसरा है कौन, कब तक, कैसे। ये 5 दरवाजे। मुख्य दरवाजा है क्यों, और एक क्यों शब्द आने से, क्यों कहा आपने, और उसके पीछे, एक क्यों के पीछे व्यर्थ संकल्पों की क्यों लग जाती। आप सोचिए, अपनी लाइफ को सोचिए, सामने लाओ। कभी भी आपके अंदर कोई बात हो गई और आपको आता है ये क्यों, क्यों कहा, व्यर्थ संकल्प शुरू हो गए। और व्यर्थ संकल्प की स्पीड जो है ना, वो बहुत तेज है। 1 सेकंड में कहां से कहां पहुंच सकते हो। अभी यहां बैठे हो ना, आबू में बैठे हो, कितना सुंदर स्थान पर बैठे हो। मानो यहां बैठे बैठे आपको कोई बात ऐसी याद आ गई, बीती हुई, और उसमें आपको क्यों शब्द आया, तो 1 सेकंड में आपकी क्यों शुरू हो जाएंगी। 1 सेकंड में कहां से कहां पहुंच जाएंगी। बात हुई होगी जहां से आप आए हो अपने देश में, और बैठे हो आबू में, लेकिन क्यों कहा, उसके विस्तार में गए तो आप 1 सेकंड में बिना टिकट के पहुंच जाएंगी वहां।
जहां से भी आई हो। यूरोप में पहुंच जाएंगे, अमेरिका में पहुंच जाएंगे सेकंड में, वीजा लेने की भी जरूरत नहीं। तो ये खुशी गायब होने के जो है, इसको बंद करो बाबा के, क्योंकि हम त्रिकालदर्शी है। हमारा टाइटल है, बाबा ने दिया है त्रिकालदर्शी। आदि मध्य अंत तीन कालों को जानने वाले। तो क्या त्रिकालदर्शी हूं, तीन कालों को जानने वाली हूं और वर्तमान को नहीं जान रही हूं। तो त्रिकालदर्शी कैसे हुए? तो मम्मा ने हम लोगों को छोटेपन से पाला ना, तो मम्मा क्या कहती थी? मम्मा कहती थी उसने तो झूठ बोला, ठीक है, रॉन्ग है, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोला, अच्छा वो रॉन्ग है। लेकिन आपको उसने झूठ बोला, उसकी फीलिंग आ गई, फीलिंग की बीमारी आई, तभी क्रोध आता है ना, ऐसे ही थोड़ी क्रोध आ जाता है। आपको फीलिंग की बीमारी हुई। ये क्यों कहते हैं, क्या है, कैसे समझती है? फीलिंग। तो फीलिंग की बीमारी राइट है। बाबा ने कहा है कोई मौली में क्रोध करना खराब है, लेकिन फीलिंग करना राइट है, कभी कहा है। तो उसकी गलती तो आप समझते हो, लेकिन मैं भी गलत हो रही हूं, ये नहीं समझ में उस समय आता। क्योंकि फीलिंग की बीमारी जो है ना, वो कभी भी हिम्मत नहीं दिलाएंगी। जिसमें फीलिंग की बीमारी होगी ना, तो हम लोग पहले शुरू में क्लास करते थे ना आपस में, तो कहते थे फीलिंग की बीमारी ऐसी है जो फ्लू जैसा बुखार होता है ना, फ्लू का, ऐसे। तो मम्मा कहती थी तुम उसकी रिपोर्ट तो ले आई कि ये रॉन्ग है, लेकिन आप अपने को देखो कि तुम रॉन्ग हो या राइट हो। तुम भी तो रॉन्ग हो गई। और रॉन्ग वाले को क्या ठीक करेंगे? कोई बंधा हुआ हो और बंधे हुए को छुड़ा सकता है क्या? तो मामा कहती थी कभी भी फीलिंग की बीमारी में नहीं आना। हमारे को क्या है, बात करने वाला, अच्छा झूठ बोल दिया उसने, वो तो झूठ बोल के है रॉन्ग, लेकिन वो जो भी झूठ बोला, उल्टा बोला, सुलटा बोला, वो तो आराम से जाके सो जाता है, उसको नींद भी अच्छी आ जाती, खाना भी खा लेता, बहुत अच्छा। और जो मेरे में फीलिंग की बीमारी आई, वो क्या करता है, 7-8 दिन परेशान होता रहेगा। जैसे फ्लू के बुखार में मुख करवा हो जाता है ना, बुखार में, और फीलिंग के बीमारी में मन करवा हो जाता है। होता है ना मन करवा, मानेगा ही नहीं मन, बाबा बाबा कहेंगे, बाबा याद ही नहीं आएंगे। परेशानी परेशानी। आप एक मास तक भी परेशान होती रहेंगी बात को याद करके, और वो मौज में, तो फायदा। इसीलिए जो बीत चुकी ना, उस बीती हुई को याद करके फीलिंग में नहीं आओ, इसीलिए खुशी गुम हो जाती। और हमको बाबा ने कहा है
तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई वर्ल्ड में है ही नहीं, क्योंकि भगवान के बच्चे हैं। तो बाबा ने होमवर्क दिया था कुछ समय पहले। बाबा ने कहा था कि सदा खुश रहो और खुशी बांटो।